दूसरी बार सूबे की कमान संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को पहली दफा मुरादाबाद पहुंचे। उनके साथ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सीएम का हेलीकॉप्टर सर्किट हाउस में करीब 11:20 पर उतरा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी, साथ ही सुझाव भी मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल सीएम योगी से मिलने मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा के 5 विधायक शामिल हैं। आज मुझे मुरादाबाद मंडल की समीक्षा यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं, प्रातः ही मैं यहाँ आ गया था। मुरादाबाद मंडल के जनपद मुरादाबाद की यहाँ पे फिजिकली शेष बिजनौर, संभल, अमरोहा और रामपुर वर्चुअली समीक्षा बैठक के साथ जुड़े थे। मुझे प्रसन्नता है कि शासन की योजना को प्रभावी ढंग से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 5 जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य प्रशासन ने किया है। शासन की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह आज सार्थक परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। एक उदाहरण उसके लिए पर्याप्त है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अभिनव योजना हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ की थी, 2017 तक अगर मुरादाबाद जनपद की ही मैं बात करूं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इस जनपद में जो परंपरागत एमएसएमई था वह एक प्रकार से लोग उससे पूरी तरह हट से गए थे। लोगों में निराशा थी, हताशा थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य विभागों की तमाम बंदिशों के कारण यहाँ से पलायन हो रहा था। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आए हैं। 2017 तक इस जनपद में 4-4.5 हजार का ही एक्सपोर्ट पीतल की जो प्रोडक्ट थे उनका हो पाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद 2.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस सब के बावजूद मुरादाबाद का एक्सपोर्ट आज 10,000 करोड़ रुपए पार करने जा रहा है। यानी ये चीज़ें दिखाती हैं कि हम सही दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या फिर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, एग्रीकल्चर और अन्य तमाम फील्ड में कार्य करने का, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके जो अभिनव प्रयोग हुए हैं, आज हमने उसको भी यहाँ पर देखा है। इसके साथ ही मध्य गंगा नहर परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन और जहां जिला मुख्यालय नहीं बन पाए हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश में उन तमाम संभावनाओं को तलाशना जो यहाँ पर निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें, इसके बारे में भी बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें रुचि ली और प्रशासन
पूरी युद्ध स्तर पर लग करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो शासन की है, सफलतापूर्वक यहाँ पर उसका क्रियान्वयन हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम इधर शासन ने उपलब्ध करवाए थे। अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाना, धर्मस्थलों से माइक को करना, नशा के खिलाफ चलना विशेष अभियान इसी क्रम में है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। अभी मैं यहाँ की कुछ परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी भी, जो इसी जनपद के निवासी भी हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य भी हैं। साथ साथ मंत्री समूह भी यहाँ पर आया हुआ है। मंत्री समूह कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी के अध्यक्षता में यहाँ पर पहले से ही योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है, अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाया है। उनके साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी हैं। उनके साथ गन्ना विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार जी भी हैं। ये सभी लोग इस कमिश्नरी में अगले कुछ दिन भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवाएंगे। विकास संबंधी कुछ प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। शासन प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हमने हर जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, रोजगार सृजन को इसके माध्यम से प्रोत्साहित करने, स्वतः रोजगार के माध्यम से जनपद के सीडी रेशियो को बेहतर करने की दिशा में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। और साथ साथ जिला उद्योग धंधों के साथ नियमित संवाद बनाने के साथ साथ हर एक विभाग के लिए भी टारगेट तय किए हैं निवेश के लिए, कि वे भी जनपद स्तर पर हर एक जनपद में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। आज मुझे यही सब कहना था। अभी की समीक्षा के लिए पधारे थे। मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, मेरा होम मंडल है, के साथ आना हुआ है। पहले कार्यकर्ताओं की बैठक के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से जनप्रतिनिधियों की बैठ के और फिर सभी अधिकारियों के मुरादाबाद जिले को प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। बाकी चारों जिलों में वर्चुअल जो भी सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं, लोक कल्याण से जुड़ी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, सारी योजनाओं की समीक्षा की है और जो काम तेज़ी से करने के लिए सभी परियोजनाओं को, सभी विकास योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने जो निश्चित समय अवधि है उस समय अवधि को पूरा करने के निर्देश दिए। चुनाव नगर निकायों के चुनाव है। कुछ नगर निकायों में सीमा विस्तार हुआ है, कुछ नगर क्षेत्र नगर पालिका नगर पंचायतें बने हैं, कुछ नगर पंचायत नगर निगमों में कुछ नया क्षेत्र सम्मिलित हुआ है, तो उन क्षेत्रों में परिसीमन का काम चल रहा है। मतदाता सूची और मतदाता सूची के बाद तुरंत हम लोग आरक्षण करके निश्चित समय अवधि में चुनाव कराने की करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 14 नगर निगम जीती थी, 16 नगर निगम, इस बार 17 नगर निगम हो गए। मुझे विश्वास है कि नगर निकायों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए विकास के काम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की और मेहनत, दोनों को आधार बनाकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 100% नगर निगम, 100% नगर पालिका जीतेगा। इसके आगे अगले साल पूरे उत्तर प्रदेश 5 विधान परिषद की सीटों का चुनाव है। 3 स्नातक की सीटें हैं, 2 शिक्षक की सीट। तो ये 3 में से एक सीट हमारे मुरादाबाद बरेली वाली है। वर्तमान में आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त विधान परिषद सदस्य हैं। पूरा संगठन पूरी तैयारी से लग रहा है। हम वोट बनवाने का काम करें और वोट बनवाने के बाद वोट डलवाने का काम और वोट डलवाने के बाद वोट गिनवाने का काम और फिर गुरुजी को माला पहनाने का। सर, अध्यक्ष बनने के बाद मुरादाबाद पहुंचे, आज आपका स्वागत समारोह है पूरे क्षेत्र में। मुझे पंचायत भवन में सभी जिले भर के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और मैं प्रत्यक्ष रूप से संवाद करके सबका धन्यवाद करूंगा
कि उनके सहयोग से, उनके प्रयास से मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने ये जिम्मेवारी दी है। और ये जिम्मेवारी मैं सब अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ लेकर अच्छे मन से निभाऊंगा। जो अपेक्षा प्रदेश की केंद्र की है, उस केंद्र की अपेक्षा को 100% पूरा करूंगा। जो अपेक्षा है देश के प्रधानमंत्री जी को पूरा करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। भूपेंद्र जी, एक सवाल था मेरा, परिवारवाद की बात हो रही है, निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्या रहेगा, क्या रिजल्ट है, किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि उस विरासत को आगे नहीं बढ़ना। बिल्कुल कोई भी परिवार के व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने सिटिंग हैं, तो सिटिंग के बारे में दल तय कर लेगा क्या करना है, लेकिन नई व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ना। निकाय चुनाव कब तक उम्मीद है सर यहाँ? समय अवधि में ही होंगे, जब तक कार्यकाल होगा समय में ही कराएंगे। क्या आजम खान साहब के मुद्दे पे ही बात करेंगे? क्या मदरसा सर्वे को लेकर के कोई क्या प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे सर फिर आपके आज? मोदी जी से मुलाकात करने जा रहे हैं आप? जी जी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? भाई एक मिनट, यही क्या कुछ मुद्दे लेकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे? बात होगी फिर आज जिला मुरादाबाद में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोगों को बुलाया गया, मुलाकात करेंगे। क्या मुद्दे हैं? क्या विकास के मुद्दे रखेंगे, अपने इलाके के मुद्दे रखेंगे और लॉ एंड ऑर्डर पे बात होगी, बैठेंगे, बात करेंगे। आप पीछे आ जाए। आजम साहब के मुद्दे पे बात, आजम खान जी को लेकर भी बात करेंगे। में मुख्यमंत्री से और जो समस्याएं जो हैं उसके समाधान करने के लिए बात करेंगे, क्योंकि हमारे ज़िले मुरादाबाद के अंदर आए तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र की बात को उनके सामने रखें और उसको अवगत कराएं, उनके समाधान के लिए। क्या आजम खान साहब के मुद्दे पे भी बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। आप मदरसों का सर्वे होने जा रहा है, क्या इसको लेकर के कोई आप, क्योंकि कल से आपके दादाजी जो है उन्होंने कहा है, अगर आप मैं उसके आपसे इस सिलसिले में अलग से बात कर लूँगा, जो सर्वे है वो हम, क्या उसको लेकर के मुख्यमंत्री साहब बात करना? रुक तो जा, चलो चलो गाड़ी बढ़ा, चलो।